बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जगह पर फंसा हुआ है और अगर बिटकॉइन अब ये वाला लेवल फेल कर देता है तो फिर मैं अपने लॉसेस कट करने शुरू कर दूंगा। मैं मार्केट से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लग जाऊंगा, थोड़े बिटकॉइन बेचकर मार्केट से निकल के अपनी लॉसेस कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये लेवल अगर फेल हो जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस और नीचे गिरेगा और थोड़े और अच्छे लेवल पर डिप करने के बाद मुझे बिटकॉइन फिर से सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं अभी अपने थोड़े लॉसेस काट के नीचे थोड़ा खरीदने की कोशिश करूंगा। और मैं इस तरह की चीज़ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर मैं बस थोड़े बहुत अपने बिटकॉइन ही बेचूंगा, ज़्यादा नहीं बेचूंगा, पर फिर भी थोड़ी बहुत लॉसेस कट करने के लिए मैं ये करूंगा। तो यहाँ पर आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि इस मार्केट की सबसे लो अभी रिसेंटली रही है 25,200 $25,300 डॉलर्स के बीच में। और अगर आप इसे मेजर करें कि नीचे से ऊपर तक अभी तक बिटकॉइन ने कितना रिकवर कर लिया है, तो फिर बिटकॉइन ने अभी तक यहाँ 21% रिकवर कर लिया है प्राइस। और ये रिकवरी सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ही हमें देखने मिल गई थी। मैं अब आपको थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा और पीछे लेकर जाना चाहता हूँ और फिर से मैं आपको वही चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट दिखाता हूँ कि 30,000 वाला जो लेवल था वहां से बिटकॉइन को कितने बड़े बाउंसेस देखने मिले थे और कितनी जल्दी बिटकॉइन में हमें रिकवरी देखने मिली थी। मुझे पता है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी 30,000 से काफी लो है और जो बाउंस मिला है वो तो हमें 25,000 से मिला है, पर फिर भी मैं एक कंपैरिजन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप इसे मेजर करें तो पहला बाउंस 40% का था, दूसरा भी 40% का था, तीसरा फिर 25% का था, फिर ये 30% के ऊपर का बाउंस था, फिर एक और 33% का बाउंस था। तो फिर हमें काफी बड़े बड़े काफी स्ट्रॉन्ग बाउंसेस देखने मिले थे 30,000 वाले लेवल से। और इसलिए उस समय जब बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल पर था, मैं यही कह रहा था कि बिटकॉइन को बहुत ही जल्द हमें एक स्ट्रॉन्ग सी रिकवरी दिखानी पड़ेगी, हमें एक काफी बड़ा बाउंस चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये लेवल पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और अब भी मैं एक स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था उस समय, ताकि हम उस लेवल में उतनी स्ट्रेंथ देख पाए और हमें नहीं देखने मिली। इसी वजह से मुझे लगता है वो लेवल ड्रॉप हो गया और वो लेवल फेल हो गया और बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हो गया। और जो लोग वैसे यहाँ पर $25,000 पर शॉर्ट जा रहे होंगे वो लोग तो काफी पैसे खो चुके होंगे। पर एक बेयर मार्केट में आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि ऐसे टाइम पर जब हमें जो रैली देखने मिलती है, चाहे वो 20% हो, 40% हो, 50% हो, पर वो रिकवरी जो होगी वो एक रेजिस्टेंस पर जाके ही रुकेगी। तो फिर जब तक हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लियर नहीं करते तब तक वो एक रिएक्शन रैली ही मानी जाएगी और ट्रेंड पलटेगा नहीं। और ज्यादातर इस तरह की रैलीज लास्ट नहीं करती, ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होने के बाद ही हमें एक फाइनल रैली मिलती है जो ट्रेंड को पलटती है। तो जब भी बिटकॉइन का प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ता है तो फिर आपको यही क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि क्या यहाँ से हमें फिर से रेजिस्टेंस मिलने वाली है या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाएगा और इस ट्रेंड को पलट देगा। अगर हमें वहीं के वहीं फिर से रेजिस्टेंस मिल जाती है तो फिर वो डाउन ट्रेंड जो हमारा पुराना वाला था वही कंटिन्यू हो जाएगा। और ज्यादातर हमारे लिए प्रेडिक्शन करने के लिए सेफ ऑप्शन वही होता है कि हम माने कि ट्रेंड वापस से कंटिन्यू ही होने वाला है। और मैं यहाँ पर कोई बायस करके नहीं बोल रहा हूँ, बुलिश मार्केट होती तो भी मैं यही कहता, बेरिश मार्केट में भी मैं यही चीज कह रहा हूँ कि पुराना ट्रेंड कंटिन्यू होना एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल ऑप्शन है। और आप यहाँ देख सकते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स इस समय 10 पर है और ये इतना ज्यादा लो नहीं हुआ, काफी 2-3 दिन से ये 10 पर ही चल रहा है, तो फिर अभी इससे नीचे नहीं गिर रहा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो लोग अब भी मार्केट में मुझे काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। और आप अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो को देखें तो यहाँ 5 मिनट वाले चार्ट पर तो लोग काफी बुलिश है 58%, और अगर आप 24 घंटे को देखें तो भी ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों को इतना ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट मिल कहां से रहा है इस समय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंसिडर करने के लिए, अपना फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स और ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, इन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब ज्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस रेजिस्टेंस एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है बिटकॉइन के सामने, ये उस तरह का एरिया, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया है कि ये बिटकॉइन के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन हो सकता है। मतलब अगर बिटकॉइन फिर से यहाँ आके रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा और बिटकॉइन का प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये मत सोचिए कि ये लेवल बिटकॉइन को कभी ऊपर जाने ही नहीं देगा। मैं लॉन्ग टर्म में अभी बिटकॉइन पर बुलिश ही हूँ। मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाईएस्ट बिटकॉइन तोड़ेगा ही कभी ना कभी, पर शॉर्ट टर्म में अभी के लिए ये बहुत ज्यादा लोगों को अपसेट कर सकता है, बहुत ज्यादा पेन दे सकता है, लोगों को बहुत दर्द दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रिजेक्शंस ट्रिगर कर सकता है। इस तरह का लेवल है ये। और ये जो रिजेक्शन आ सकती है ये यहाँ पर इस पूरी रेंज में कहीं से कहीं पर भी मिल सकती है बिटकॉइन को। जैसे ये रेंज 30,000 से $36,000 तक एक्सटेंड करती है, इधर पूरी रेंज में कहीं से भी बिटकॉइन को एक बड़ी सी रिजेक्शन मिल सकती है। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जूम आउट करके देख सकते हैं बिटकॉइन को पहले यहाँ से बहुत बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता आया है 1.5 साल तक। पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक 17 महीनों में 18 बार बिटकॉइन को यहाँ से बड़े बड़े बाउंसेस देखने मिले। काफी बार तो वो बाउंसेस बिल्कुल ऑल टाइम हाई तक पहुंचा दिए थे बिटकॉइन को। और इसी वजह से ये लेवल बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन के लिए और ये 1.5 साल तक टिका रहा है सपोर्ट, तो फिर बहुत स्ट्रांग है। और अब पहली बार हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने वाली है, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से ये रिएक्ट करता है। पर मुझे लगता है जितना ही स्ट्रांग ये सपोर्ट था उतना ही स्ट्रांग ये रेजिस्टेंस लेवल भी होगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े रिवर्सल्स हमें इस लेवल से देखने मिले थे। पहले तो ये वाला देखिए, फिर ये वाला रिवर्सल देखिए, काफी बड़े बड़े रिवर्सल देखने मिले थे। 2 बार बिटकॉइन को इसने अपने नए ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचा दिया था। और इसलिए अगर आप इस लेवल को इस समय रेजिस्टेंस नहीं मान रहे तो फिर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल पक्की बात है ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस देगा बिटकॉइन को, बहुत बड़ी दिक्कत देने वाला है ये लेवल हमें। और हमें इस लेवल
लेवल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और ये अब बिटकॉइन का एक नया लो सेट हुआ है, तो फिर एक लो से रिवर्स करते हुए, एक नए लो से रिवर्स करते हुए मुझे नहीं लगता बिटकॉइन में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि इस लेवल को सीधा अभी के अभी ओवरकम कर ले। तो मैं अभी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये लेवल अभी शॉर्ट टर्म में टूटेगा। अब मैं आपको काफ़ी समय से 1 घंटे वाला EMA रिबन भी दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर इसके सामने रेजिस्टेंस थी, पर ये 1 घंटे वाला चार्ट है इसलिए इसका इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता और 1 घंटे वाले चार्ट के EMA रिबन को ओवरकम करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए और बिटकॉइन इसके ऊपर अब निकल चुका है। पर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है बिटकॉइन को 4 घंटे वाले EMA रिबन से, और आप देख ही सकते हैं कि ऑलरेडी बिटकॉइन को यहाँ से रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो चुकी है। इस चैनल पर हम बहुत बढ़िया एनालिसिस करते आ रहे हैं, बहुत एक्यूरेट एनालिसिस मैं आपको देते आ रहा हूँ इस मार्केट के ऊपर। तो फिर अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। और अब तो पूरी मार्केट बेरिश पलट चुकी है और मेरा चैनल बहुत ही कम चैनल्स में से एक है जो अब भी बहुत रियल एनालिसिस दे रहा है। मार्केट अगर खराब हो गई है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मार्केट किस सिचुएशन में है, मैं आपको झूठ बोल के तसल्ली नहीं दे रहा कि बिटकॉइन अभी के अभी रिकवर कर जाएगा। बहुत ही सच्ची एनालिसिस देता हूँ मैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं मेरा कंटेंट, तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और जब बिटकॉइन का प्राइस $70,000 पर था तब भी मैं आप लोगों को वार्न कर रहा था कि हमें क्रैश जल्दी देखने मिल सकता है। लोगों ने बहुत बोला था मुझे कि मैं गलत हूँ, लोग कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, पर आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, मैं सही निकला और हमें क्रैश देखने मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये चैनल पसंद है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। मैं पूरे दिन में कभी भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ जब मुझे लगे मार्केट में इनफ मूवमेंट है। तो फिर इसके लिए आप तैयार रहिए और वीडियोस मिस ना करिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत टाइम सेंसिटिव होते हैं, आपको बिल्कुल टाइम पर देखना पड़ेगा। अगर आपको इसका पूरा यूज़ करना है तो आपका बहुत काम आ सकता है आपकी एनालिसिस और अपनी ट्रेडिंग में ये वीडियोस, अगर आप बिल्कुल सही समय पर इन्हें देखें तो। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायबिट पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का पैसा मिलता है। आपके डिपॉजिट अमाउंट पर वो निर्भर करेगा कि कितना पैसा मिलेगा, पर इस पैसे से आप ट्रेड करके आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। तो जरूर बायबिट को एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर EMA रिबन की रेजिस्टेंस $30,000 से $33,000 के बीच में है इस 4 घंटे वाले EMA रिबन पर। और जब बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ेगा, मतलब अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ेगा ये 4 घंटे वाले EMA रिबन की रेजिस्टेंस को, तो फिर इसके ऊपर इसके पास और EMA रेजिस्टेंस है डेली चार्ट से, और ये रेजिस्टेंस स्ट्रेच करती है 35,000 से 38,000 के बीच में। और मेरे हिसाब से वैसे 35,000 तक पहुंचना, इस लेवल के आसपास पहुंचना मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल बाउंस होगा बिटकॉइन के लिए इस लेवल से। क्योंकि अगर इसे आप इस नए वाले लो से मेजर करें $25,000 से, अगर आप ऊपर तक मेजर करें तो ये 40% का मूव चाहिए होगा बिटकॉइन को इसे इस डेली EMA रिबन के बीच में लाने के लिए। और हमें पहले काफी बार बिटकॉइन के चार्ट पर 40% के अच्छे बाउंस देखने मिले, तो फिर मुझे लगता है अगर हमें फिर से वैसा ही बाउंस देखने मिले, और इस समय बिटकॉइन वैसे 20% से ऊपर है, मतलब इसे और 20% का मूव करना पड़ेगा 40% तक पहुंचने के लिए, तो फिर ज्यादा बचा नहीं है, हाफ वे ऑलरेडी बिटकॉइन कवर कर चुका है। और अगर मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाती है और हम थोड़ी बहुत और बुलिश कैंडल्स पेंट करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगेगा, लोग फिर से बिटकॉइन में थोड़ा और विश्वास करने लगेंगे। और जिन लोगों ने इस समय लॉन्ग पोजीशंस ली हुई है वो लोग थोड़े और एक्साइटेड हो जाएंगे थोड़ी और बुलिश कैंडल्स देखने के बाद, और शायद हमारा मार्केट का पूरा बायस पलट सकता है धीरे धीरे ऐसा होने के बाद। पर वैसे इन मार्केट्स में ये होना बहुत ही कॉमन है कि ये मार्केट आपको काफी होप देगी, अचानक से प्राइस को ऊपर भेज देगी, आपको फिर से विश्वास होगा, और फिर जैसे ही आप मानने लगेंगे कि बिटकॉइन रिवर्स कर रहा है उसी समय आपको एक बड़ी रिजेक्शन मिल जाएगी और फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। और बार बार ऐसा होता रहता है इस मार्केट में। तो फिर लोग जो विश्वास कर बैठते हैं इतनी जल्दी, वो लोग फिर नुकसान सह के, अगर वो ज़्यादा दुखी हो जाए, अगर वो फिर विश्वास खो देते हैं, तो वो फिर से मार्केट से निकल जाते हैं। तो जो लोग अच्छे ट्रेडर्स नहीं होते, जो लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, जो 1-2 बार रिजेक्शन देखने के बाद मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, ये लोग इम्पेशेंट होकर अपने पैसे दे बैठते हैं। और अमीर लोग, जो लोग मार्केट में पेशेंट होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ये लोग इनके पैसे ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग बेच नहीं रहे अपने बिटकॉइन, ये लोग होल्ड करके बैठते हैं और इन्हें बाद में फिर फल मिलता है, क्योंकि बिटकॉइन फिर काफ़ी ऊपर निकल जाता है इन दी एंड लॉन्ग टर्म में। और वैसे 4Flags VIP में हम आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाते हैं, हम आपको मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स देते हैं, आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और मेरी मार्केट साइकोलॉजी किस तरह से चलती है, मैं किस तरीके से क्या सोचकर मैं ट्रेड्स लेता हूँ, क्या सोचकर मैं ट्रेड्स छोड़ता हूँ। आपको एक असली एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर को देखने मिलता है असली में ट्रेड करते हुए। तो अगर आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको 4Flags VIP से फ़ायदा हो सकता है, तो फिर स्क्रीन पर मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flags बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अगर आपको भी देखना है कि हमने इस मार्केट में इस क्रैश के समय पर कैसे अपने पैसे बचाए, ऑब्वियसली बिटकॉइन में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे भी बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट पर तो लॉसेस हुए हैं, पर उसके अलावा मुझे ऐसे कोई लॉसेस नहीं हुए हैं। पर जो लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स को, गिरते हुए ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग काफ़ी पैसे खो रहे होंगे इस समय मार्केट में। ये लोग अपने US डॉलर, अपनी करेंसी खो रहे होंगे, ये लोग बिटकॉइन नहीं खो रहे होंगे बल्कि अपनी करेंसी खो रहे होंगे, अपने असली पैसे
पैसे खो रहे होंगे, और ये काफ़ी वीक पोजीशन है होने के लिए, और हम लोग सब चाहते हैं कि कोई भी ऐसी पोजीशन में ना हो जहां वो अपने पैसे खो रहा हो मार्केट में। और फोरफ्लेक्स वीआईपी के अंदर यही हमारी पूरी कोशिश होती है। और मुझे तो अब भी लगता है कि इसी साल के अंदर अंदर हो सकता है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के और ऊपर चला जाए, हो सकता है $100,000 तक भी पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है ज़रूर। पर अभी के लिए शॉर्ट टर्म में तो मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि क्या बिटकॉइन यहाँ से रिकवर करके इस डेली ईएमए रिबन के रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है या नहीं। अब मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन में इतना दम है कि वो पहुंचेगा या नहीं, पर अगर पहुंच जाता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत की रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ लाइन अप करता है। यहाँ पर मार्केट को काफ़ी सारे रिवर्सल देखने मिले थे, तो अगर यहाँ पर प्राइस फिर से लौट आता है और इस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, तो ये ट्रेडिंग एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत सेंस बनाएगा। ये चीज़ हो सकती है और मार्केट के लिए हेल्दी होगी ट्रेडिंग के लिए, पर ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। पर मुझे नहीं पता ऐसा होने वाला है यानी, ये काफ़ी दूर है, तो अभी इसके बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पर इस 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड को देख लेते हैं, तो ये जो पूरी रेंज है $36,000 से $38,000 के बीच में, मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए काफ़ी बड़ा डेंजर जोन है। और अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ इस पूरी रेंज को ओवरकम करके ऊपर निकल सकता है $38,000 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि फिर बिटकॉइन के लिए काफ़ी बुलिश हो सकता है और बिटकॉइन फिर शायद काफ़ी ऊपर जा सकता है। पर अभी के लिए तो बिटकॉइन के सामने काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो एरिया यही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है बिटकॉइन को ओवरकम करने के लिए। और अभी अगर आप इस चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन थोड़ी बहुत वीकनेस तो दिखा रहा है इस समय, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जैसे बिटकॉइन रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है तब बिटकॉइन की वॉल्यूम भी नीचे जा रही है। आप देख ही सकते हैं नीचे वाले वॉल्यूम के ग्राफ पर कि वो ग्राफ नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका यही मतलब है कि इस प्राइस एक्शन को, इस बुलिश प्राइस एक्शन को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कम वॉल्यूम के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस गिर जाएगा, पर ये ऊपर जाने में स्ट्रगल जरूर करेगा थोड़ा बहुत। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न हमें देखने मिल रहा है, मतलब ऐसे लेवल्स पर लोग काफी सारे प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करते हैं मार्केट से। शॉर्ट टर्म में इन्होंने थोड़े प्रॉफिट कमा लिए होंगे और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट से। पर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो और इसके बाद मार्केट में प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाए यहाँ से थोड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर कम से कम। और ये डाउन ट्रेंड इतना खराब था, इतना बड़ा और इतना तेज डाउन ट्रेंड था कि मुझे लगता है 2-3 दिन की करेक्शन, 2-3 दिन तक प्राइस ऊपर जाना, रिएक्शन रैली करके दिखाना, ये बहुत ही नॉर्मल होगा और ऐसा होना चाहिए मार्केट में, तभी ये एक हेल्दी डाउन ट्रेंड माना जाएगा। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि MRI इंडिकेटर ने भी यहाँ पर एक बाय सिग्नल फ्लैश किया है, और यहाँ पर इस बाय सिग्नल के आने का यही मतलब है कि एटलीस्ट हमें यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा, या फिर कम से कम हमें एक करेक्शन तो देखने मिलेगी, मतलब प्राइस ऊपर थोड़ी देर के लिए तो जाना ही चाहिए। ये इंडिकेटर वैसे काफी कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आपको इसे समझने की कोशिश करनी है तो यूट्यूब के सर्च बार में ये लिख दीजिए MRI टोन वेज। अगर आपको नहीं पता टोन वेज कौन है, तो वो मेरे सबसे फेवरेट एनालिस्ट है स्पेस में, और मैंने खुद उनके एनालिसिस से काफी कुछ सीखा है, मुझे वो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस लगते हैं। और उनके इंडिकेटर्स या फिर उनकी एनालिसिस इतनी सिंपल नहीं होती, जैसे ये वाला इंडिकेटर जो उन्होंने बनाया वो इतना सिंपल नहीं है समझने के लिए, पर ये इंडिकेटर काम काफी अच्छे से करता है, और अगर आपको समझ आ गया तो ये आपके एनालिसिस में काफी काम आ सकता है, तो जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। पर हाँ, चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक बाय सिग्नल जरूर मिला है, मतलब कम से कम 1 से 4 दिन का हमें अपवर्ड ट्रेडिंग एक्शन देखने मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कम से कम हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी काफी समय से बिल्कुल नीचे 10-12 की रेंज में ही चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये ग्राफ इतनी देर से नीचे होने की वजह से ही ये एक रीजन होना चाहिए कि हमें एक बड़ा बाउंस देखने मिले। पर इस चार्ट पर जो मेन चीज होगी वो मैं यही रेजिस्टेंस एरियाज पर ही नजर रखने की कोशिश करूंगा। ये सारी चीजें तो बाद में आती है, ये सारी चीजें मेरी एनालिसिस सप्लीमेंट करती है, पर मेन चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज ही है इस समय। अब अगर हम डॉलर के चार्ट को देखें तो डॉलर अपने एक हाई पर चल रहा है, डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आज के दिन यहाँ पर हमें एक पुल बैक देखने मिला है। अब अगर डॉलर यहाँ से थोड़ा और ऊपर चला जाता है तो इसकी अगली रेजिस्टेंस एरिया होगा 105-106 के बीच में, और ये होगा कुछ 1-1.5% का मूव। पर इतना छोटा सा मूव एक करेंसी इंडेक्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो इस पर मैंने नजर रखी हुई है। ये एक चीज है जो मेरे दिमाग में है इस समय। और अगर आप S&P 500 को देखें तो यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा बाउंस देखने मिल रहा है, थोड़ी सी रिकवरी देखने मिल रही है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन बाउंसेस में से कोई भी बाउंस ज्यादा देर तक सस्टेन होने वाला है। यहाँ पर S&P 500 के पास एक थोड़ा सा पतला सा सपोर्ट एरिया था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर वो लेवल भी अब फेल हो चुका है वैसे। और अगर प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर वापस से लौटे तो फिर हो सकता है यहाँ से हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने मिले, क्योंकि पुराना सपोर्ट एरिया जो होता है अगर उसे आप ब्रेक करें तो वो नया रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। और ये चीज S&P 500 मतलब ज्यादा कन्वेंशनल मार्केट्स में ऐसी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। और अभी तो यहाँ पर हमें रैली नहीं देखने मिल सकती, क्योंकि अभी फ्राइडे और वीकेंड आएगा तो फिर ये मार्केट बंद होगी, तो हमें मंडे को ही देखने मिलेगा यहाँ पर क्या होता है। पर अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी और रैली करती है तो फिर इस लेवल से जो इसका पुराना सपोर्ट एरिया था इधर से मैं जरूर रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट करूंगा, हो सकता है रिजेक्ट होकर इसका S&P 500 का इंडेक्स और नीचे गिर जाए। और अगर यहाँ पर हमें रैली देखने मिल जाती है मंडे को भी, तो फिर उसी हिसाब से मुझे लगता है कि बिटकॉइन भी रिएक्ट करेगा, तो फिर इस मार्केट को देखना जरूरी है इस समय बिटकॉइन को समझने के लिए भी। और इन सारी चीजों पर इस चैनल पर तो मैं आपको अपडेटेड रखता ही हूँ, पर VIP में आपको और भी ज्यादा डिटेल एनालिसिस मिल जाती है। और आपको ये भी
देखने मिल जाता है कि ये सब एनालिसिस को मैं ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर तो आपको सिर्फ एनालिसिस देखने मिलती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस एनालिसिस को करके इसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आपको ये सब देखना है तो आप 4Flies VIP ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस समय इस मार्केट में मुझे काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही है, तो फिर मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। इस समय शायद मैं शॉर्ट ट्रेड्स की तरफ ही जाऊँगा। और वैसे इस रेंज के अंदर ये $20,000 से $30,000 के बीच में यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है चार्ट को समझने में। यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स डिफाइंड है और उससे ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं, तो फिर एनालिसिस करना इस समय काफ़ी आसान है। मतलब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें कहाँ से मिल सकता है, ये करना इस समय काफ़ी आसान है इस रेंज के अंदर। मतलब एक ट्रेडर के लिए उसके सारे ऑप्शंस उसके सामने बिल्कुल क्लियर है कि उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को किस तरह से देखना है और किस तरह से रिएक्ट करना है, उन्हें ट्रेड करना है। और मैंने तो सभी VIP मेंबर्स को इस समय इन्फॉर्म्ड रखा हुआ है अपनी एनालिसिस और अपनी ट्रेडिंग के बारे में। जो भी मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ मैं उन्हें बता रहा हूँ, और जब भी मैं एक ट्रेड फाइनलाइज करूँगा वो भी उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। और अगर आपको ज्वाइन करना है VIP तो फिर ये स्टेप्स आपके सामने डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और इस समय वैसे VIP मेंबरशिप पर 25% ऑफ भी मिल रहा है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और इस समय मार्केट में काफी सारी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, तो VIP ज्वाइन करके आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। अब चार्ट पर ध्यान देते हैं तो मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है और इससे रिकवर करना बिटकॉइन के लिए मुश्किल हो सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा था, अगर बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन रैली करता है और थोड़ा ऊपर जाता है, अगर इसे 35,000 36,000 वाले एरिया से रेजिस्टेंस मिलती है, अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिल जाती है तो वो एक काफी बड़ी रिजेक्शन हो सकती है जो बिटकॉइन को अपने अभी वाले स्विंग लो के भी नीचे लेकर जा सकता है। पहले जब बिटकॉइन को ड्रॉप देखने मिला था तो वो एक $15,000 का ड्रॉप था $40,000 से, जिसने बिटकॉइन को 25,000 पर लाकर रख दिया था। अगर आप इसी तरह का इतना ही बड़ा ड्रॉप अगर आप 35-34,000 से ऐसा ही ड्रॉप देखें तो फिर वो बिटकॉइन को पहुंचा देगा यहाँ $17,000-18,000 वाली रेंज में। $17,000-18,000 शायद ज्यादा लो हो जाएगा, पर हो सकता है 20 तक तो बिटकॉइन गिरी जाए। वो तो लेवल है ही हमारे पास जो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि इस चार्ट पर अभी काफी चीजें क्लियर नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन कुछ लेवल से किस तरह से रिएक्ट करता है, तभी हम आगे की प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। पर हमारे पास कुछ लेवल्स आउटलाइंड है जहां से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय। अगर आप यहाँ पर इस एक दिन वाले इचिमोकू क्लाउड को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये क्लाउड इस समय तो काफी पतला है, पर ये एक्सपैंड होकर काफी बड़ा होने वाला है। तो फिर जब बिटकॉइन यहाँ से रिकवर करके ऊपर जाएगा तो हो सकता है इसे यहाँ से भी काफी तगड़ी रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाए, जिसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है बिटकॉइन के लिए। जब ये सारी रेजिस्टेंस एरियाज हटेंगे, ये इचिमोकू क्लाउड अगर पतला हो जाए और बिटकॉइन, तब मैं सोच सकता हूँ कि बिटकॉइन के लिए रिकवरी करना थोड़ा आसान हो सकता है। पर अभी इतने सारी रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के सामने, रेजिस्टेंस एरिया जो हॉरिजॉन्टल एरियाज है वो है, उसके अलावा इंडिकेटर्स भी हैं, तो अभी तो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है बिटकॉइन के लिए आसानी से रिकवरी करना। जब ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हटेंगे बिटकॉइन के सामने से तब मैं थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगा। पर अभी के लिए अगर बिटकॉइन का प्राइस तेजी से रिकवर करके 38-40,000 तक भी पहुंच जाता है तब भी सारे रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होंगे और मैं फिर भी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होऊंगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। पर अगर यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने मिलता है और बिटकॉइन का प्राइस और नीचे गिर जाता है तब मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा बिटकॉइन खरीदने के लिए, क्योंकि एक डिप में एक बहुत ही बढ़िया मौका होता है। बिटकॉइन आपको अगर यहाँ पर $20,000 पर मिल जाता है तो इससे बढ़िया प्राइस लेवल आपको इस समय मिल ही नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया प्राइस लेवल होगा ये बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो फिर अगर ड्रॉप होता है तब मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि काफी लोग खरीदेंगे बिटकॉइन। मैं अभी बिटकॉइन पर इन प्राइस लेवल्स पर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पर मैं अपने बिटकॉइन बेचूंगा तो नहीं, मैं जरूर यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश करूंगा। अब शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल अपने बिटकॉइन बेचने जैसा नहीं होता, पर फिर भी वो आप बिटकॉइन के प्राइस के नीचे जाने पर ही बेट कर रहे हैं, तो फिर इस समय मैं शॉर्ट टर्म में तो वही करूंगा। पर लॉन्ग टर्म में अभी मुझे लगता है कि ये प्राइस लेवल्स काफी हेल्दी है बिटकॉइन के लिए। और वैसे ये एक स्टैट है कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में जिसने भी बिटकॉइन अपने उसके ऑल टाइम हाई के 50% या उससे कम लेवल पर भी खरीदा हो, वो बाद में जाके बढ़िया प्रॉफिट में रहता ही है। तो इस समय बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के 50% से कम ही चल रहा है प्राइस, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में मैं कभी भी बिटकॉइन के खिलाफ बेट करना पसंद नहीं करता। बिटकॉइन हमेशा रिकवर कर जाता है बढ़िया तरीके से, और मुझे तो लगता है कि बिटकॉइन आराम से अपना ऑल टाइम हाई जो $70,000 के आसपास है उसे क्लियर करेगा, और मुझे लगता है बिटकॉइन $1,00,000 के भी ऊपर कभी ना कभी जाएगा। तो अगर उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो अभी वाले प्राइस लेवल्स तो काफी सस्ते हैं। तो इस समय यही दिख रहा है मुझे इस मार्केट में। मैं अभी देखना चाहता हूँ कि बिटकॉइन किस तरह से इन रेजिस्टेंस लेवल से रिएक्ट करता है। यहाँ पर वैसे आप देख सकते हैं कि ये 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड भी बिटकॉइन को इस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पर बिटकॉइन को थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है यहाँ से, तो हो सकता है यहाँ से भी बिटकॉइन को एक रिजेक्शन मिले और नीचे के लेवल्स बिटकॉइन फिर से टेस्ट करना शुरू करे। पर मैं खुद अभी ये देखना नहीं चाहता कि मार्केट पहले ड्रॉप करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिटकॉइन के पास एक मौका है थोड़ा सा और ऊपर जाने का। मैं चाहता हूँ हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने मिले, उसके बाद हमें एक रिजेक्शन देखने मिले। तो इस समय जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज बिटकॉइन कर सकता है वो यही है कि अभी इस मूव को कंटिन्यू करे, इस करेक्शन को कंटिन्यू करे और थोड़ा और ऊपर जाता रहे। और जब बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाके अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिएक्ट करना शुरू करेगा तब जाकर मैं फिर थोड़े ट्रेड्स लेने की सोच सकता हूँ, थोड़ी शॉर्ट ट्रेड्स लेने की सोच सकता हूँ, जहाँ पर मार्केट को मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा। पर उसके लिए बिटकॉइन को अभी थोड़ा ऊपर जाना भी जरूरी है। पर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इस रेंज के अंदर ये काफी वीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि 24 और 26 हज़ार वाले लेवल्स बिटकॉइन के लिए इतने ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं रहे थे पहले, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
है भी नहीं, तो फिर ये लेवल्स आसानी से फेल हो सकते हैं। पर यही थी आज की वीडियो, यही थी सारी एनालिसिस। मैं आपको और अपडेट्स देते रहूँगा इस मार्केट पर। अगर आपको बायबिट ज्वाइन करना है तो फिर इसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे। आपके डिपॉजिट पर वो निर्भर करता है, पर इन पैसों से आप ट्रेड कर सकते हो और जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस रेट्स पर वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। पर इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हो आपको एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बायबिट को मैं बहुत समय से यूज़ करते आ रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, यहाँ पर लिक्विडिटी और सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है, तो इसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी स्टेप्स मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आज के आज अगर आप चाहें तो हम आपको VIP के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोज़ मिस ना करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।